ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बने अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं कि उनकी महामंडलेश्वर की पदवी खतरे में आ गई है। और इसकी वजह है अखाड़े के वो साधु संत जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अखाड़ों के महामंडलेश्वर बनने पर ऐसा विवाद हुआ है। इससे पहले भी एक शराब कारोबारी और एक गैंगस्टर को महामंडलेश्वर बनाया जा चुका है और विवाद होने पर उसका पद भी छीना जा चुका है। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य का। सनातन के कुल 4 मठों में 4 शंकराचार्य हैं। इन मठों के बाद नंबर आता है अखाड़े का। इन अखाड़ों की स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। इन अखाड़ों में सबसे ऊंचा पद होता है आचार्य महामंडलेश्वर का और उसके बाद नंबर आता है महामंडलेश्वर का। इस लिहाज से देखें तो सनातन धर्म में महामंडलेश्वर का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन पिछले कुछ साल में महामंडलेश्वर पद को लेकर ऐसे विवाद हुए हैं जिन्होंने इस पदवी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2015 में नोएडा के रहने वाले सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बनाया गया और उनका नाम रखा गया था सच्चिदानंद गिरी, जिन्हें निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया था। लेकिन कुछ ही घंटे बीतते बीतते पता चला कि सचिन दत्ता वो शख्स हैं जो शराब का बड़ा कारोबारी है। उसके कई बियर बार हैं। इसके अलावा सचिन दत्ता के डिस्कोथेक भी थे और उसका रियल एस्टेट का भी बड़ा कारोबार था। जब हंगामा हुआ तो निरंजनी अखाड़े ने न सिर्फ सचिन दत्ता की महामंडलेश्वर की पदवी छीन ली बल्कि उसे अखाड़े से भी बर्खास्त कर दिया। इसी तरह से साल 2024 में ही एक गैंगस्टर प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर बना दिया गया। पीपी नाम से मशहूर इस गैंगस्टर को महामंडलेश्वर बनाने के बाद नाम दिया गया प्रकाशानंद गिरी। जब हंगामा हुआ तो अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी ने जांच के आदेश दिए और फिर पीपी को न सिर्फ महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया बल्कि अखाड़े से भी बाहर कर दिया गया। और अब ऐसी ही नौबत बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के सामने भी आ गई है। बॉलीवुड में टॉपलेस फोटो शूट से लेकर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने और इस्लाम कबूल करने जैसे बड़े बड़े आरोपों में घिर चुकी ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत लौटी और भारत में दाखिल होने के साथ ही वो पहुंच गई प्रयागराज, जहां महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में पहुंची ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ली। उनका पट्टाभिषेक हुआ, चादर पोशी की रस्म हुई, उन्होंने खुद का पिंडदान किया और फिर किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया। नाम भी बदल गया और ममता कुलकर्णी हो गई श्री यामाई ममता नंदगिरी। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता ने कहा कि उन्हें 1 डिग्री मिली है। वहीं ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी प्रतिक्रिया दी है और इसके बाद से ही संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें किन्नर अखाड़े के भी संत शामिल हैं। तो क्या अब साधु संतों के सवाल उठाए जाने के बाद ममता कुलकर्णी का भी महामंडलेश्वर का पद छिन जाएगा? क्या ममता कुलकर्णी से महामंडलेश्वर पद की उपाधि वापस ले ली जाएगी या फिर साधु संतों के विरोध को दरकिनार करके किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए रखेंगी? जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी देखते रहिए एबीपी लाइव।